1990 से लेकर 2014 तक पप्पू यादव दहाड़ते हुए अपनी राजनीति करते थे, लेकिन 24 में याचक की भूमिका में आ गए हैं और एक सीट के लिए राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं। सीमांचल, बिहार, कोसी और देश में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहता हूं। मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। क्या ये पप्पू यादव का राजनीतिक ढलान है जिस पर उनका बैलेंस बिगड़ता जा रहा है? पप्पू यादव ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। लालू प्रसाद से मिले तो लालू प्रसाद ने उन्हें कहा कि ठीक है, पार्टी ज्वाइन कीजिए और मधेपुरा या सुपौल से आप चुनाव लड़िए। लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लालू से बात की और कांग्रेस में शामिल हो गए और पूर्णिया की जीत पर अड़ गए। और पूर्णिया से लालू प्रसाद की बीमा भारती से बात हो गई थी, उनको आश्वासन दे दिया था। पप्पू यादव की जिद ने न सिर्फ लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि कांग्रेस को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि गठबंधन में सीटें फाइनल हो गई हैं, फिर भी पप्पू पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव, अब कहा जाए तो उनके सामने पप्पू यादव पूर्णिया के लिए पिछले 1 साल से लगे हुए थे। अब उनके सामने विकल्प एक ही बचता है कि अगर कांग्रेस में रहना है और लंबी राजनीति करनी है तो चुपचाप कांग्रेस का एक सिपाही बन करके चुनाव में पार्टी को जिताएं, और नहीं तो दूसरा विकल्प बचता है जो कि हमेशा वो करते रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ें। और निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई ज़्यादा फायदा, क्योंकि पिछले बार वो देख चुके हैं मधेपुरा में। पप्पू यादव को लगता है कि आज भी पूर्णिया का समीकरण उनके साथ है। पहले की तरह 24 में भी बड़ी जीत का दावा करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर ऐसा है? पूर्णिया सीमांचल की सबसे हॉट सीट है। नेपाल और बंगाल से सटे इस शहर से जेडीयू के संतोष कुशवाहा सांसद हैं। 1999 में यहां से पप्पू यादव जीते थे, लेकिन उसके बाद से या तो बीजेपी यहां पर काबिज रही है या जेडीयू। 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी के उदय सिंह जीते। 2014 और 2019 के चुनाव में जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा सांसद बने और 2024 में भी जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को चुनाव में उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी की ओर से बीमा भारती हैं। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा के रुपोली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुकी हैं, जिसमें 1 बार निर्दलीय, 1 बार आरजेडी से तो 3 बार जेडीयू की विधायक रह चुकी हैं। साथ ही वो कैबिनेट की मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं पप्पू यादव का हाल फिलहाल का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को मधेपुरा में करारी हार झेलनी पड़ी थी और पूर्णिया में भी पकड़ ढीली पड़ गई है। पूर्णिया में पप्पू यादव की पकड़ का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव 3 बार वहां से जीते हैं, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा के टिकट से। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव की पकड़ पूर्णिया, कोसी, सीमांचल में क्या है। और देखिए, पप्पू यादव की यूएसपी क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। वो एक लाइन से वो नहीं होगा। पप्पू यादव की यूएसपी ये है कि वह सभी जात, क्लास, वर्ग, किसी भी कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठ करके वो सबको मदद करते रहे हैं। 2004 से पहले पूर्णिया में दलों के साथ जो जातिगत समीकरण था वो अब बदल गया है। पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के दायरे में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। हिंदुओं में 5 लाख SC, ST, BC और OBC मतदाता हैं। यादव वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण वोटर 1.25 लाख और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के वोटर्स हैं। इस वक्त के माहौल में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन मजबूत हैं, लेकिन यादव मुस्लिम वोटर के साथ अति पिछड़ा समाज से आने वाली बीमा भारती के जुड़ने से आरजेडी की स्थिति भी मजबूत हो गई है। बाद में देखिए 7 दिन के बाद में बीमा भारती जो है सो जेडीयू की जो एमएलए हैं उनका रिजिग्नेशन हुआ और वह जो है सो आरजेडी के कोटे में आई। तो यह उहापोह की स्थिति और ये सब तो जानबूझ करके लग रहा है कि एक तरह से पप्पू को साइड ट्रैक करने के लिए सीमांचल और कोसी के इलाके में इस तरह की कवायद की गई। लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आरजेडी
माई समीकरण के साथ ओबीसी को जोड़कर पूर्णिया की सीट को अपने पाले में करना चाहती है। बीमा भारती भी ओबीसी गंगोता जाति से आती हैं। बीमा भारती ने अब ओबीसी का कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। बीमा भारती अपने प्रचार में कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पति और बेटे को जेल भेज दिया, अति पिछड़ा महिला को अपमानित करने का काम किया है। वहीं लालू की तारीफ करते हुए बीमा भारती कहती हैं कि लालू यादव ने एक महिला को टिकट देकर महिला का सम्मान बढ़ाया है। 24 की जातिगत राजनीति में पप्पू यादव शायद पूर्णिया सीट के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। शायद इसीलिए ही कांग्रेस ने भी उनके लिए आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस कह लीजिए या पप्पू कह लीजिए, वो जो है सो आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, तो ऐसे में उसकी जिम्मेवारी बनती है। और वो कांग्रेस भी जो है सो राजद के बैसाखी के सहारे ही बिहार में चुनावी वैतरनी पार करने की कवायद में लगी हुई है। इसीलिए आप देखिए कि कई सीटों पर झोल झाल बना हुआ, जो झोल झाल का जो मजबूत सीट थी, कई सीटों को इधर उधर किया गया। पप्पू यादव के स्टैंड से न सिर्फ गठबंधन में टेंशन बढ़ गई है, बल्कि कांग्रेस के कई नेता भी नाखुश हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसकी एक वजह पप्पू यादव को बताया है। मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। अब सवाल है कि पप्पू आगे क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब पप्पू यादव से ही सुनिए। और 2 तारीख को ही टेंटेटिव नॉमिनेशन का डेट है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। 2 तारीख को टेंटेटिव प्रस्तावित डेट है। पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या वो गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे या चुनाव लड़ेंगे, तो वो अपनी जिद पर अड़े दिखाई दिए। जिसने अपने दिल में एक विश्वास के साथ राहुल गांधी जी आदरणीय नेता, प्रियंका गांधी जी ने एक उम्मीद और एक विश्वास देखा हमने, तो वो आस्था मेरे लिए प्रथम है। कौन क्या बोलते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये आप पूर्णिया से नहीं जाएंगे। पूर्णिया की जनता ने कह दिया है कि आपको यहीं से लड़ना है, आपको मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया नहीं जाना। जब पूर्णिया की जनता ने कह दी तो पप्पू यादव का कसूर क्या है? मेरे पीठ में खंजर क्यों भोंका जा रहा है? पप्पू यादव के रुख से साफ हो गया है कि वो किसी वक्त कांग्रेस से अलग हो सकते हैं, यानी पार्टी के विलय से उन्हें कोई फायदा नहीं होता दिख रहा। फिर जनता को तय करने देंगे क्या होगा। 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पप्पू यादव को सिंबल नहीं देगी। गठबंधन की ओर से बीमा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में पप्पू यादव को फिर से एकला चलो की राजनीति करनी होगी। इसका फायदा सीधे एनडीए को होगा और नुकसान पप्पू यादव के साथ आरजेडी को भी उठाना पड़ सकता है।